दोस्तों, उदित नारायण एक ठरकी बुड्ढा है। उदित नारायण ने संस्कारों को ताक पर रख दिया। उदित नारायण बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। उदित नारायण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की तमाम बातें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। वजह एक है कि जब आप किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हो और आपको तनिक भी ये उम्मीद नहीं होती कि ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, तो ऐसी चीजें, ऐसे रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं। कहानी ऐसी है कि उदित नारायण, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत बड़े सिंगर हैं, जाने माने सिंगर हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। कभी उनसे किसी भी प्रकार की कोई गलती आपने नहीं देखी होगी। जिससे भी मिलते हैं बड़े ही आदर सम्मान और संस्कारों से मिलते हैं, सभी को इज्जत भी देते हैं। लेकिन एक कॉन्सर्ट के दौरान जब वो गाना गा रहे थे, तो उसी दौरान एक दृश्य ऐसा दिखता है कि कुछ लड़कियां और कुछ औरतें भी स्टेज के करीब उनके पास आती हैं और उदित नारायण को वो किस करती है। फिर उसके बाद उदित नारायण भी रिप्लाई में उनको लिप टू लिप किस करने लगते हैं। और ये चीजें देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यार उदित नारायण ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन यार उदित नारायण भी तो इंसान ही है, वो कोई दूसरे ग्रह से तो आए हुए नहीं है। तो उदित नारायण की वो उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी, वो तो वही जानते होंगे। जब ये चीजें वायरल हुई, तब सोशल मीडिया पर लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया, ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उदित नारायण ने कहा कि मैं पिछले 46 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। जब मैं स्टेज पर गाता हूं तो एक अलग सा ही पागलपन होता है। उसके बाद फैंस किस तरह से मिलते हैं, क्या करते हैं, अब किसी फैंस को नाराज नहीं किया जा सकता है। और अक्सर मेरा परिवार जो है वो संस्कारों वाला है और सभी को इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। मेरे बेटे को भी कई बार किसी न किसी मामले में घसीट लिया जाता है। हम बड़े संस्कारवादी हैं, हम ऐसी कोई गलत चीजें नहीं करते। ये आप कह सकते हैं कि इस मौके की नजाकत थी। अब देखिए, लोग उदित नारायण को तो गालियां दे रहे हैं। उदित नारायण हो सकता है अपनी जगह गलत हो, लेकिन गलती की शुरुआत किसने की? गलती की शुरुआत उन लड़कियों की थी, उन औरतों की थी। क्या उन्हें अपनी इज्जत की नहीं पड़ी थी? वो भी तो किसी की घर की लड़कियां होंगी। वो जब किसी को इस तरह से खुलेआम मौका देंगी, तो फिर सामने वाला क्यों रुकेगा भाई? हो सकता है वो भी अंदर से भरा बैठा हो, चाहे वो उदित नारायण हो या कोई भी हो। तो इस तरह की हरकतें करोगे तो होगा ही। ये ऑनलाइन चीजें है, पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ बॉलीवुड में चलता है। बॉलीवुड ने इस देश को संस्कार क्या दिए हैं, ये हम आजकल के सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम रील्स पर देख रहे हैं। गंदगी की वो सारी हदें पार हो चुकी हैं। चाहे आप 15 साल की लड़की को देख लो, या शादीशुदा महिला को देख लो, या किसी 60-65 साल की बूढ़ी औरत को देख लो, उन्होंने क्या गंदगी मचाकर रखी हुई है। जो चीजें पहले संस्कारों में, पर्दे में रहा करती थी, अब वही कमाने का जरिया बन चुकी है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वही है सोर्स ऑफ इनकम जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। जब औरतों ने खुद ही अपनी इज्जत लुटाना शुरू कर दिया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको इज्जत की कोई नहीं पड़ी है। तो हम और आप क्या ही कर सकते हैं? हम और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। आपको बस अपने घर की चीजें देखनी है, आप किसी को सुधार नहीं सकते। आप देखिए कि लोग वायरल होने के लिए क्या नहीं करते हैं, किस हद तक नहीं जाते हैं। आप देखिए, महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में लोग आस्था के हिसाब से जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर्म कर रहे हैं। लेकिन वहां पर किस किस तरह की राजनीति की जा रही, वो तो बात की बात है। अभी एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो वायरल हुई जिसके 15,000 अभी फॉलोअर है इंस्टाग्राम पर। उसने क्या किया? सिर्फ टॉवेल लपेटा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या स्थिति है वो आप देख ही सकते हैं। आप देखिए, समाज सिर्फ उदित नारायण जैसे लोगों से नहीं भरा है, या किसी और ठरकी लोगों से नहीं भरा पड़ा है। ठरक हर एक आम इंसान में है। अगर ठरक ना होती तो इन जैसे घटिया और दो कौड़ी के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो महाकुंभ में भी टॉवेल लपेट के जा रहे हैं, इनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। फॉलो करने वाले कौन से लोग हैं? हमारे और आपके जैसे आम इंसान लोग हैं, जो इस देश की आबादी का हिस्सा है 150 करोड़ लोगों में से। वही लोग फॉलो करें ना, वही लोग इनको मोटिवेट करते हैं कि दीदी आप ये करिए, आंटी आप ये करिए, अपने अंग वस्त्र निकालिए, प्रदर्शन कीजिए अंगों का। तभी तो जाकर इनको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप फॉलो ही ना करें, इनके बारे में चर्चा ना करें, तो कहां से होगा? जब इन्हें फॉलोवर मिलते हैं तो इनको मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह से ये नंगे होने के लिए तैयार रहते हैं। कौन सी कलर की चड्डी पहनी है, आज तुमने चड्डी नहीं पहनी है, मुझे पता है कि चड्डी का कलर कैसा है। ये क्या है चीजें?
तो आप सिर्फ उदित नारायण को ब्लेम करो या ना करो, क्या ही फर्क पड़ता है। इससे समाज में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। आज आदमी भी गिर चुका है, औरतें भी गिर चुकी है, सिर्फ इस वजह से कि किसी को लाइक चाहिए, किसी को व्यूज चाहिए, किसी को फॉलोअर्स चाहिए। तो ये स्थिति हो गई है। आप इस स्थिति को रोक नहीं सकते। रोकने का एक ही तरीका है, सरकार उसी तरह से कदम उठाए जैसे टिकटॉक को बंद कर दिया था हमेशा के लिए, उसी तरह से इंस्टाग्राम रील को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। तब जाकर ये गंदगी रुकेगी। और मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही जल्द, साल 1.5 साल के अंदर हो ही जाएगा, क्योंकि गंदेपन की हद कुछ ज्यादा ही हो गई है।